प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए मेरे दोस्तों, हमारे साथ मिलकर इस शाम की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब इस रात की प्रार्थना में आप विश्वास के जरिए जुड़ रहे हैं तो प्रभु आज आपसे बातें करेगा और आपकी हर एक परेशानी को, हर एक समस्या को प्रभु आपके जीवन से दूर करेंगे। आप यदि सताए हुए हैं, परमेश्वर उस सताव को दूर करेंगे। यदि आप पीछे जो है पछाड़ खा रहे हैं, या असफलता में चल रहे हैं, या बीमारी में चल रहे हैं, घटी कमी आपके जीवन में है, सब तरह का बंधन आज आपके जीवन से दूर होगा। तो आइए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रियो हम सुबह और शाम की प्रार्थना आप सभी के बीच में लेकर के आती हूँ। और जब आप इस प्रार्थना में जुड़ते हो और जब आप अपना पहला स्थान परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो आइए, वचन क्या है, वो वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता की किताब 146 वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जितने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह टूटे हुए लोगों को और पिसे हुए लोगों को परमेश्वर न्याय करता है, और उनके लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है, और भूखों को वो क्या करता है, रोटी देता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज कह रहा है हमसे और आपसे बातें कर रहा है। और 8वां वचन है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से तो प्रेम करता है। इस वचन में हम देखते हैं कि 3-4 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं। परमेश्वर पिसे हुओं को उठाता है, परमेश्वर भूखों को रोटी देता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर बंदियों को छुड़ाता है, और इस वचन में लिखा है परमेश्वर झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। और दूसरी बात, परमेश्वर धर्मियों से प्रेम करता है और परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथ और विधवाओं को परमेश्वर छुड़ाता है। इन 4 ऐसे पॉइंट है जो परमेश्वर यहाँ पर सिखाना चाहता और बताता है अपने लोगों से। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपकी इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप घटी कमी को महसूस कर रहे हैं, या आप झुके हुए गिरे हुए हैं, या अपने आप में आप असफलता को देखकर चल रहे हैं, या कोई शर्मिंदगी है, या आप बंधुआई में जा चुके हैं, वो पाप की गुलामी हो सकती है, वो कर्जे का श्राप हो सकता है, किसी भी प्रकार का बंधन है, चाहे पीढ़ीगत श्राप है, चाहे आप गरीबी के श्राप को लेकर चल रहे हैं। इनमें से जितने भी आशीषें इस वचन में लिखी गई हैं, जो परमेश्वर कहता है कि मैं इन सारी आशीषों को अपने लोगों को दूंगा। तो आज किसी भी पीड़ा परेशानी में यदि आप समस्या में फंसे हैं और जब आप प्रभु यीशु के समीप आए, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे वादा कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी हो। प्रभु कहता है कि मेरे बच्चों, यदि तुम कर्जे के नीचे दबे हो, निराश हो, आपके सामने कोई द्वार नहीं है, तो प्रभु आज आपसे बात कर रहा है कि वो आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, वो आपकी घटी कमी को पूरा करेगा, अपनी महिमामय धन से आपको ब्लेस करेगा और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, और आप उस कर्जे के श्राप से बाहर निकल पाओगे। यदि आप बीमार हो, परमेश्वर कहता है कि वो बीमारों को चंगा करता है। इस वचन में लिखा, ये गुण परमेश्वर के इस वचन में प्रकट किए गए। यदि कोई अनाथ है, परमेश्वर कहता है मैं अनाथों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि आप धार्मिकता में ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, प्रभु के वचन का पालन कर रहे हो, एक व्यक्ति ऐसा जो धर्मियों से परमेश्वर लिखा है इसमें प्रेम करता है। यदि आप किसी बंधन में हो, किसी शैतानी बंधन में हो, या कोई श्राप है, प्रभु कहता है मैं सब प्रकार के बंधनों को तोड़ूंगा। कई सारी परेशानियां इस वचन में दी गई हैं, जिनसे प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आज की इस रात के समय में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उनकी अधीनगी में आ जाते हैं, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इन सब में जो भी प्रॉब्लम लिखी गई, एक एक प्रॉब्लम को परमेश्वर छुटकारा देंगे, सोल्यूशन देंगे। आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो सकती है, ये मुझे नहीं मालूम, परंतु आप जानते हो। आपके घर में कोई क्लेश है, बेटा बेटी के जीवन में कोई क्लेश है, आपकी करियर को लेकर के, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, या आपकी सेहत को लेकर के, आपके फाइनेंस को लेकर के, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं ये गुड न्यूज है आपके लिए कि वो हर एक परेशानी और बंधन से आज छुड़ाएंगे आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु के पास में आइए, उसकी अधीनगी में आइए, उससे अपने रिश्ते को मेंटेन कीजिए। जब हम सुबह और शाम की प्रार्थना को लेकर आते, आप हमारे साथ जुड़े, इस वचन को सुने, सुबह और शाम की प्रार्थना को सुने। प्रभु आपसे बातें करता है और आपके दुख को हटा देगा। वो आपको
प्रेम करता है वो आपके सारे संघर्षों को आपके जीवन से खत्म करेगा। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, चाहे गरीबी है, बीमारी है, महामारी है, क्लेश है, बंधन है, इन सब प्रकार के संकटों से छुड़ा करके प्रभु आज आपको फ्री करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यही इस वचन में लिखा गया है कि वो बंदियों को छुड़ाता है, वो परदेशियों की रक्षा करता है, वो भूखों को भोजन देता है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो अनाथों का सहारा बनता है, वो सब तरह से हर एक एंगल से हम सबकी रक्षा करता है। सो आपके लिए गुड न्यूज है कि आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। उन पर भरोसा कीजिए, उनके वचन पर भरोसा कीजिए, उनकी आज्ञाओं में बने रहिए। प्रभु आपको इन सारी विपत्तियों से निकालेंगे। मैं आपको 100% विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उनका वचन झूठा नहीं, सत्य है, जीवित है और वो पूरा होता है। सो इस वचन का अपने जीवन में हिस्सा बनाए। आज से आपको निराश नहीं रहना, हताश नहीं रहना। यदि आप डिप्रेस हैं, यदि आप परेशान हैं, इस वचन का अंगीकार करो। बोलो, प्रभु आपने हमसे वायदा किया, आप बीमारी से भी छुड़ाएंगे, आप गरीबी से भी छुड़ाएंगे, आप हर एक तंगी घटी से छुड़ाएंगे, आप अपमान से, शर्मिंदगी से बाहर निकालेंगे, आप असफलता से बाहर निकालेंगे। आपने वायदा किया। इस प्रकार आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको जरूर से हर बंधन से छुड़ाएंगे। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और वो हर प्रकार के संकट से आपको छुड़ाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं और आप उत्साहित हुए होंगे। आज के बाद कभी भी निराश ना रहना। इनमें से कोई भी परेशानी, जो भी विपत्ति, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, निराश नहीं होना, बस अड़े और खड़े रहना। प्रभु उन सारी विपत्तियों को खत्म करके आपको मजबूत चट्टान पर खड़ा करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत आयत की आशीष दिया है। आइए हमारे साथ मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं इस रात के समय में जो आपने खूबसूरत समय से हमें और हर एक भाई बहन को जोड़ा है। पिता, आज एक सुंदर वचन से आपने बात की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सहारा और उम्मीद और आशा दिया है प्रभु, और जो आप बातें करते हैं वो सत्य है प्रभु। प्रभु इस रात के समय में हम आपको सराहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पूरा दिन हमें संभाला, हर एक संकट से, हर एक पीड़ा से, हर एक विपत्ति से, हर एक मुसीबत से आपने बचाया। इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो हम सबके दिल में, हम सबके मनों में आप राज्य करें। पिता, धन्यवाद करते हैं इस रात के समय में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, आज के वचन से आपने एक बहुत बड़ा सहारा और आशा दिया है प्रभु। जितने दुखी हैं, बीमार हैं, गरीबी को देख रहे हैं, श्राप को देख रहे हैं, या कोई ऐसा बंधन है जो इनका पीछा कर रहा है, या कोई ऐसी असफलता जो इनका पीछा कर रहा है, प्रभु आपने कहा इन सब से मैं तुझे छुड़ाकर बाहर करूंगा। आज हर एक व्यक्ति जो असफलता में है, सब प्रकार की वो असफलता इनको छोड़े, आउट हो जाए और प्रभु ये सफलता को देख पाए। जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से ये चंगे होने पाए, क्योंकि आपने स्वयं वायदा किया है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु जो भी बीमारी है, नाना प्रकार के रोग, यीशु के नाम से इन भाई और बहनों के जीवन से नष्ट हो जाए। प्रियो, जहां कहीं भी आपके रोग है, आपका परेशानी है, उसी जगह पे हाथ रख के प्रभु यीशु का किरण आपको टच कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बीमार को छू लीजिए, इनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाए, हर एक कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर इनके जीवन से नष्ट हो जाए। लाइलाज बीमारियां आज उखड़े में आदेश देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जाने के लिए हुक्म देती हूँ। ऐ पहाड़, ऐ समस्याएं आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। ये बेटे बेटियां प्रभु के, प्रभु इन पर राज्य करेगा, प्रभु इन पर घर बनाएगा। प्रभु का ये मंदिर है, इस मंदिर को कोई नाश नहीं कर सकता। सब तरह का स्ट्रेस, टेंशन, बीमारी, महामारी इनको छोड़े चली जाए। हर एक क्लेश इनके घर से जाए प्रभु, हर एक मन मुटाव नष्ट हो जाए। पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, जिन पति पत्नी के बीच में तलाक तक प्रभु बात पहुंची, वो सारे तलाक कैंसिल हो, क्योंकि आपने परिवारों को जोड़ा। जिसे प्रभु ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे, ऐसा तेरा वचन बताता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं नन्हे बच्चों को हील कर दीजिए, नौजवान भाई बहनों के जीवन के कैरियर को सेट कीजिए। जब ये पढ़ाई पर फोकस दे रहे या कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई परीक्षा दे रहे, उसमें इन्हें सफल बनाइए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरने पाए, हमारे देश के कानून जो प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती हूँ, देश के हर एक टीचर, हर एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितने ऊंची गद्दी पर है, उन सबको सद्बुद्धि दीजिए और देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हो। प्रार्थना करते हैं हर एक बांझ बहन जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रही, उनके आगे कोई रास्ता नहीं, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है तू बांझ को
आनंद करने वाले बच्चों की माँ बनाता। हर एक बहन एक बच्चे को छाती से लगाने पाए, आज इनकी शर्मिंदगी दूर हो जाए, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारी निंदा को मिटा दूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए, बुजुर्ग की अवस्था में उन्हें नया बल दीजिए प्रभु, उनकी हड्डियां पुष्ट हो, रिस्टोर हो और नया बल प्राप्त करते जाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, सब तरह का वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए, वो पीढ़ीगत श्राप, वो जादू टोना, वो स्ट्रेस, वो जादू टोना नष्ट हो प्रभु। हर प्रकार का नशे का आत्मा, बेविचार की लत, धोखा, चोरी, हर एक वो पाप जो इन्हें गंदा करता है, इन्हें डिस्ट्रॉय करता है, इनकी लाइफ को छोड़े और आउट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करते अपने बच्चों को आप छू रहे, इन्हें लंबी आयु से तरफ करे, सब तरह के मौत के अटैक इनके जीवन से जाए प्रभु, कोई बीमारी कोई महामारी इनके डेरे के निकट तक ना जाए प्रभु। ये तेरी सुरक्षा में, तेरे घेरे में रहे, तेरा स्वर्गदूत भेजकर प्रभु इनकी रक्षा कर पिता। हर बीमारी, हर महामारी, गरीबी से, तंगी से, अकाल से, बेरोजगारी से इन्हें छुटकारा दीजिए, बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कीजिए, आत्मा में प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए। आज की रात में जब ये सोते हैं प्रभु, अच्छी मीठी सगुन मेरी नींद में सोने पाए प्रभु, तेरा दया वाला हाथ इन पर उतरे। जिनको नींद नहीं आती उन्हें अच्छी नींद देकर ब्लेस कीजिए, कल का दिन ये तेरे नाम से शुरू करे, आत्मा में बहुत ज्यादा उन्नति करे, बाकी की हर एक चीज में उन्नति और बरकत को प्रभु रिसीव करे। आज का वचन इनके जीवन के लिए 100 गुना प्रतिफल का कारण बन जाए। पिता हम धन्यवाद करते, सारे पाप इनके क्षमा कीजिए प्रभु, जो भी जाने अनजाने कोई अपराध गुना हम सब से हुआ है प्रभु माफ कीजिए, अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाते, आपने अपने प्रिय बच्चों को छुआ और ब्लेस किया, हर क्षेत्र में इन्हें ब्लेसिंग दे दी, सब तरह के बंधनों से आपने आजाद किया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।